बैक टू पैराडाइज वेरियस स्कूल। जैसा कि देख रहे हैं देश में कोरोना का महामारी फैला हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सब सुरक्षित होंगे और सुरक्षित ही रहें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। और इसी के साथ आप लोग को पता हो जाना चाहिए कि आप लोग का पढ़ाई शुरू हो चुका है। इसी के साथ आज मैं लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का क्लास 3 का इंग्लिश ग्रामर है, चैप्टर 1 सेंटेंस। तो आप सेंटेंस कहेंगे किसको? तो आपको सेंटेंस जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा लंबा लेके चलता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी एक्स्ट्रा दे देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, जो बच्चे को नहीं मालूम होगा। आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे इंग्लिश से पढ़ रहे हैं ग्रामर, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं क्या? लेटर। लेटर से ज़्यादा छोटा कुछ होगा, लेटर कहते हैं किसको? बाय द वे आप ए है तो आप ए है, ए को आप इसको लेटर कहते हैं। इससे छोटा कोई इंग्लिश लिख सकते हैं, इससे और छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई को ही लेटर कहते हैं। तो लेटर से मिल करके बना होता है वर्ड, और वर्ड से मिल करके बना होता है सेंटेंस। तो मैं बताना चाह रहा था कि लेटर से मिल करके वर्ड बनता है। कैसे वर्ड बनता है मैं आपको बता दूं। आर क्या है? एक लेटर है, ठीक है। ए क्या है? एक लेटर है, ठीक है। एम क्या है? एक लेटर है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग लेटर है, ठीक है, अलग अलग लेटर है। जब ये तीनों को आपस में हम मिला देते हैं, ठीक है, ये आपस में मिला दिए तो हम लोग को बन के आ गया यहाँ पे RAM राम। ये बन गया एक वर्ड जो कि एक नाम है, ठीक है। तो वर्ड का निर्माण कैसे हुआ? एक से ज्यादा लेटर से मिलकर के बना तो वर्ड बना। पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। एक से ज्यादा लेटर से मिलकर के तो बनता है, लेकिन उसका सही मीनिंग निकले, सही सेंस निकले, सही अर्थ निकले। बात ये ठीक है, आप बोल दिए कि हाँ लेटर से मिलकर के बना हुआ वर्ड। अब हम लेटर ही लेते हैं। एम लेटर है, ठीक है। आर लेटर है, कोई दिक्कत? और ए, यही तीनों वर्ड हैं, यही तीनों वर्ड लेटर है। अब ये तीनों मिला करके बन गया वर्ड MRA, मरा। ये कौन सा वर्ड है? कोई वर्ड है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो कहने का अर्थ ये है कि एक से ज्यादा लेटर से मिलकर के तो बना हो, लेकिन उसका सही मीनिंग दे, सही अर्थ दे, उसी को कहते हैं वर्ड, ठीक है। यहाँ तक वर्ड की कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस पे। आप लोग को क्या पढ़ना है? सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस पे आता है। सेंटेंस कहते हैं किसको? जैसे आप RAM राम, ये तो वर्ड है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट? इज, इसका भी अर्थ निकलता है, वर्ड है तो ये भी वर्ड है। एक बॉय, ठीक है, ये भी वर्ड है। तो सेंटेंस का निर्माण होता कैसे? एक से ज्यादा, यहाँ 3 वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर के बना हो और उसका कंप्लीट मीनिंग निकले। इसका अर्थ निकल रहा है कि राम एक लड़का है। क्या निकल रहा है मीनिंग? राम एक लड़का है। तो इसका सही अर्थ निकल रहा है, इस तो सही अर्थ निकल रहा है और एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर के बना है। इसको क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो देखते हैं आपके चेक बुक में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। A sentence is a group of words that make complete sense or meaning। सेम चीज बोल रहा है। सेंटेंस कहते हैं किसको? ग्रुप ऑफ वर्ड। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड को ही ग्रुप ऑफ वर्ड कहते हैं। धोखा नहीं खाएंगे बच्चा लोग, एक से ज्यादा वर्ड को ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो क्या बोल रहा है? A sentence is a group of words that makes complete sense। और उसका सही, एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर के बना होना चाहिए, लेकिन उसका सही अर्थ निकलना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, 2 टाइप का दिया हुआ है, हम यहाँ समझाना आपको चाहते हैं। दोनों का एग्जाम्पल देकर के क्या सेंटेंस होता क्या है। The boy evaluated air blew into
The boy a balloon air blew into, ठीक है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है, द बॉय ए बैलून एयर ब्लू इनटू, नहीं, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। इसको आप कह सकते हैं विदाउट सेंस, बिना कोई मतलब के। ये सेंटेंस कैसा है, बिना कोई मतलब, सेंटेंस कहलाएगा नहीं, कहलाएगा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस किसको कहेंगे, द बॉय ब्लू एयर, द बॉय ब्लू एयर into ए बैलून, ये सेंस है, ठीक है, ये सही सेंस दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। क्योंकि अर्थ निकला कि जो एक लड़का है वो हवा भर रहा है बैलून के अंदर, तो ये सेंस दे रहा है। इसमें पता ही नहीं चल रहा, द बॉय ए बैलून एयर ब्लू इनटू, कोई अता पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे आपको सेंस पता चल रहा है कि वहाँ बच्चा जो है फुग्गा में हवा डाल रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं ए सेंटेंस मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट का होना जरूरी है और वर्ब का होना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। वो बोला एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। तो आपका उसी के साथ एक दो एक्सरसाइजेस दिया है, टिक करने के लिए दिया है कि रीड द फॉलोइंग एंड टिक द वंस यू थिंक आर सेंटेंस। अगर तो आपको लगता है कि सेंटेंस है तो आप टिक करेंगे, ठीक है। आप होमवर्क कर लेंगे, फर्स्ट ए है दिया हुआ और सेकंड में दिया हुआ है जम्बल्ड वर्ड, मींस सेंटेंस ही है लेकिन उलट पुलट के दे दिया, उसको सही सलामत करके लिखना है, वो भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। दिया हुआ सेंटेंस आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन assertive सेंटेंस, सेकंड दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड दिया हुआ है assertive exclamatory सेंटेंस, सेंटेंस और फोर्थ दिया हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस, ये आपके 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है जो कि आप लोग पढ़ना है, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला assertive सेंटेंस है, तो assertive सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। assertive सेंटेंस कहते किसको, a sentence that says something positive or negative is called assertive sentence। एक सेंटेंस जो या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव बात करता है उसी को कहते हैं assertive सेंटेंस। जैसे एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ assertive का, किसका, assertive का। आपको मैं समझा दूंगा कि ये assertive कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहा है। He would like an ice cream, he would like an ice cream, ठीक है, आइसक्रीम, ठीक है। तो he would मीन्स होता है वह आता है जब भी आता है मेल के लिए यानी लड़के के लिए, ठीक है, पुरुष जाति के लिए, ठीक है। तो he would like an ice cream, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि आइसक्रीम उसको पसंद है, क्या है, पसंद है, ठीक है। he would not like a pizza, he would not like a pizza, पिज्जा तो आप लोग खाते ही होंगे, ठीक है। तो एक उस जिसे ही मीन्स का वह या उसको
आइसक्रीम पसंद नहीं है, ये पसंद है। आइसक्रीम पसंद है तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। पॉजिटिव क्योंकि पसंद है, अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन वही उसको पिज्जा पसंद, लाइक मीन्स पसंद नहीं है, तो उसको पिज्जा पसंद नहीं है। ये क्या हो गया, जहां पे एक लाइन में हम आपको बता दें, जहां पे आपको नो नोट दिखे, जैसे ही आपको नो नोट दिखे, जहां पर भी नो नोट दिखे, तो आपका वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो आपका जो ये डेफिनेशन दिया हुआ था, ये सेंटेंस दैट सेज समथिंग पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी बोलता है या फिर निगेटिव बोलता है, उसको क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है यही वाला, ही वुड लाइक एन आइसक्रीम, ही वुड नॉट लाइक ए पिज्जा। फिर आपका इस पे असर्टिव पे आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको इधर उधर करके फैला दिया है, ठीक है, और उसको सही से अरेंज करना है, ठीक है। तो आप सी नंबर एक्सरसाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सेकंड नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं किसको, ठीक है, मिटा दें थोड़ा सा, कुछ जगह चाहिए होगा इंट्रोगेटिव के लिए बताने के लिए। तो इंट्रोगेटिव कहेंगे किसको, व्हेन a sentence asks something it is called question or interrogative sentence। अगर सो आपके सेंटेंस से ये पता चले, आपके सेंटेंस से ये पता चले कि उस सेंटेंस के द्वारा कुछ पूछा जा रहा है, तो आपका वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि पूछा क्या जाना चाहिए। जैसे आप एक स्टूडेंट है, आपका पेन गुम हो गया, भुला गया, आप मान लीजिए भुला गया, तो आप पूछेगा वेयर इज माई पेन, कहाँ है मेरा पेन। तो इससे क्वेश्चन उठ रहा है ना कि कहाँ है मेरा पेन, इससे सवाल उठ रहा है, क्वेश्चन उठ रहा है। और जहाँ पर कुछ पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। जैसे वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई पेन, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंट्रोगेटिव कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसे एक एग्जांपल हम देते हैं, वेयर आर यू गोइंग। इसका हिंदी निकलता है तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो क्वेश्चन उठ रहा है कहाँ जा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पता करते हैं कि क्वेश्चन उठ रहा है, क्योंकि उसके रिप्लाई में आंसर आता है। जब मैंने पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तुमने तुरंत से जवाब दिया कि आई एम गोइंग टू मार्केट। जवाब मिला ना जी, तो जवाब किसका मिलता है, बिना क्वेश्चन के जवाब मिलता है। तो इंट्रोगेटिव कहलाता है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए। आगे देखिए इंट्रोगेटिव के बारे में कुछ और बताया गया है, इट स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा वो क्या से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से शुरुआत होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होगा कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है। और इसमें वर्ब का होना बहुत जरूरी है। वर्ब कहाँ होता है, ये आपका वर्ब रहा, वर्ब का होना जरूरी होता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये जो है क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। क्वेश्चन पूछने का मार्क्स होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स, तो ये इसका होना जरूरी है, ठीक है। तीन चीज ध्यान रखेंगे। पहला, इसका शुरुआत होगा कैपिटल लेटर से, इसमें वर्ब होंगे, वर्ब का होना जरूरी है, और लास्ट क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है, इंट्रोगेटिव का होता है। उसी पे एक एक्सरसाइज आपका दिया हुआ है, राइट द क्वेश्चन फॉर ईच सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है जैसे आई एम गोइंग टू पार्क, तो इसका क्वेश्चन बनाना है कि अगर कोई बोला कि मैं जा रहा हूँ पार्क, तो उससे तुम क्या पूछोगे, तुम जवाब देगा मैं जा रहा हूँ पार्क। वेयर आर यू गोइंग, तो आपका आंसर में मिलेगा आई एम गोइंग टू पार्क, तो आंसर मिलेगा नहीं। उसी टाइप से आपको आंसर दिया हुआ रहेगा, साथ में क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा बनाना रहेगा सारा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं किसको? ठीक है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सॉरो और सरप्राइज इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको कहते हैं जैसे आप बहुत ज्यादा खुश हुए, बाय द वे धोनी मारा छक्का, तो आप बोलते हैं ना हुर्रे। तो जो आप बोलते हैं ये जो मुंह से निकलता है, या फिर कोई दौड़ रहा है मैदान में तो आप बोलते हैं कीप इट अप, पूरा एकदम उसको मनोबल बढ़ाते हैं। तो वो सब का जो प्रयोग होता है उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे आपको बोल रहा है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज्यादा खुशी मिला या बहुत ज्यादा मजा आया, या सरप्राइज मतलब देखे कहीं एक्सीडेंट हो गया, सरप्राइजिंगली देखते हैं तो, या फिर देखते हैं कि कोई गिर गया तो अल्लाह, इस टाइप से निकलता है, शुरुआत रहता है सेंटेंस का, तो वो क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, और इसका शुरुआत कहां से होता है? कैपिटल लेटर से होता है, ठीक है। और अंत होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से, इसका अंत नहीं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स इसमें लगा होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बिगिन विद इंटरजेक्शन लाइक ओ, वाओ, जैसे कुछ एग्जांपल दिया है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे ओ, यही सिंबल है एक्सक्लेमेटरी का, एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है, ठीक है, सिंबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल ओ, वाओ, ये सब जो है एग्जांपल्स हैं क्या चीज के? एक्सक्लेमेटरी के। जैसे कुछ हम पढ़ते हैं कुछ सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा। हेलो, हेलो भी क्या है? एक्सक्लेमेटरी का ही कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, ऐसे नहीं होता है, हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, ऐसे करके पूछते हैं ना, तो वो एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है, अटेंशन देने के लिए। जैसे हेलो क्यों बोलते हैं? भाई कोई कुछ कर रहा है तो आप एक बैग वहां पे आए तो हेलो व्हाट आर यू डूइंग, तो इस टाइप से जो भी बोला जाता है कॉल अटेंशन होता है, मतलब उसको ध्यान इधर दिलवाने के लिए। जैसे आप मान लीजिए कि आप 2 से 3 में गए, तो आप 2 क्लास पास किए, तो भाई जब आप पास किए तो आप किस टाइप से बोले? हुर्रे वी हैव ऑल पास्ड, मतलब हम लोग सभी पास हो गए हैं। अब आज कोई जोर से आपका गाना बजा रहा था, क्या कैसा सेंटेंस होगा? ओह व्हाट इज दैट्स लाउड नॉइज, तो इस टाइप से निकलता है मुंह से, ठीक है। तो उसी पर एक एग्जांपल भी दिया, ये एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, राइट एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड फॉर ईच सिचुएशन दिया हुआ है। यू सी ए वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, अगर आप सुंदर पिक्चर देखे हैं तो आपको कैसा फील होगा? वाओ, आप वाओ बोलिएगा, ठीक है, वाओ व्हाट ए पेंटिंग, तो इस टाइप से। तो एग्जांपल आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन कहाँ पे फील होगा, आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा बच गया? एक्सक्लेमेटरी हो गया। नेक्स्ट इंपरेटिव, लास्ट आपका बचा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं किसको? ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं किसको? When a sentence is command or a request, अगर कोई आपको कमांड कर रहा है, जैसे कोई पुलिस का हेड होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोई पुलिस का अगर हेड होता है तो वो अपने पूरे बटालियन को कमांड करता है, बस बोलेगा दाहिने मुड़, सारा लोग दाहिने मुड़ेगा, पीछे मुड़ तो पीछे मुड़ेगा, तो वो हुआ कमांड करना, ठीक है। और रिक्वेस्ट हुआ, एक रिक्वेस्ट हुआ, प्लीज गिव मी सम मनी, तो रिक्वेस्ट टाइप का हुआ। तो ये रिक्वेस्ट और कमांड जो होता है उसी को क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कुछ एग्जांपल हम पढ़ते हैं, वो आप ध्यान से सुनिएगा। ओपन योर बुक, तो ये हुआ कमांड। अगर टीचर आपको बोला ओपन योर बुक, तो सारा बच्चा किताब खोलेगा या नहीं खोलेगा? खोलेगा ना, कमांड हुआ ना। तो इस टाइप के सेंटेंस को क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। कम हियर, ये भी कमांड हुआ, इधर आओ, कमांड हुआ ना। प्लीज गिव मी योर पेंसिल, अगर उसका पेंसिल मांगना है, हमको पेंसिल से काम है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कीजिएगा ना कि पेंसिल हमको देने का कष्ट कीजिए, तो प्लीज गिव मी योर पेंसिल, आप अपना पेंसिल दीजिए, ठीक है। कीप साइलेंस, तो ये भी हुआ कमांड, शांत रहने के लिए बोला गया। गो टू स्कूल,
स्कूल जाने के लिए भी कमांड किया गया। डू नॉट टॉक, गप नहीं करने के लिए ये भी एक कमांड हुआ, ठीक है। प्लीज गिव मी एन आइसक्रीम, तो आइसक्रीम मांगना है तो प्लीज रिक्वेस्ट तो कीजिएगा ना। रिक्वेस्ट होता क्या है, दिल से निकलता है, और उसको पसंद है तो आपको देगा, नहीं पसंद है तो नहीं देगा, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी पे एक एक्सरसाइज है जो कि आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव कौन है, इंटरोगेटिव कौन है, एक्सक्लेमेटरी कौन है, इम्पेरेटिव कौन है। सेंटेंस दिया हुआ है, आपको सेंटेंस के सामने लिखना पड़ेगा कि किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। सारे बच्चे सारे एक्सरसाइज कर लेंगे। जो बच्चे किताब नहीं खरीदे होंगे वो किताब खरीद लेंगे। जो बच्चे को कोई भी तरह का क्वेश्चन हो वो एराइज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तब जब लेटेस्ट वीडियो हम लोग डालेंगे आपके साइट पे तो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।